तो आज दूसरे चरण के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। इस वक्त 7:25 हो रहा है, यानी कि 25 मिनट तक वोटिंग अब तक हो चुकी है। उम्मीद की जा रही है कि ये जो फाइनल राउंड है इसमें भी पिछली बार की तरह रिकॉर्ड ना सिर्फ बने बल्कि टूटे। 92% मतदान, एक ऐतिहासिक मतदान था बंगाल में। और आज चप्पे चप्पे पर वहां पर आपको लोकल पुलिस के अलावा केंद्रीय बल के जवान भी नजर आएंगे, क्योंकि इसमें कई सारी ऐसी सीटें हैं जो संवेदनशील सीट है। और इससे पहले हमने देखा दूसरे चरण में चुनाव प्रचार के दौरान काफी धमकी का सिलसिला भी देखने को मिला। एक दूसरे पर आरोप भी लगाए गए। 24 घंटे पहले तक कई जगह से खबरें सामने आ रही थी कि यहां पर उम्मीदवार को धमकाया गया, वहां पर भी उम्मीदवार को धमकाया गया। हमारे संवाददाता अयान घोष थे, आईएसएफ के उम्मीदवार थे, वो कह रहे थे कि टीएमसी ने उनके लोगों को रोक रखा है। आज की इस वक्त की ग्राउंड जीरो पर क्या तस्वीरें है वो भी हम आपको दिखाएंगे। बिल्कुल, और रक्त रंजित इतिहास बंगाल का रहा है। चुनाव हो, चाहे वो निकाय चुनाव हो, चाहे वो किसी भी तरीके का चुनाव हो, हिंसा न भड़के, ऐसा होता नहीं। और इसी के लिए इस बार सख्त इंतजाम किए गए हैं। और बड़ी खबर बता दें आपको इस समय की, बंगाल में दूसरे राउंड का मतदान जारी है। पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें सुबह से ही वोटर्स की हमें देखने को मिल रही है। जी न्यूज़ के तमाम संवाददाता इस समय फील्ड में मौजूद है। संवाददाताओं से हमने बात की, लेकिन जो स्टूडियो में मेहमान है उनसे भी बात करना बेहद जरूरी है। राजेश जी, आपका मैं रुख करूंगी। लगातार फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात हो रही है, उसके बाद हम रिपोर्टर के पास जाएंगे। पहले हम राजेश जी की एक छोटी सी टिप्पणी ले लें और उसके बाद फिर हम रिपोर्टर्स का रुख करेंगे। राजेश जी, फुटबॉल इस बार खेलते हुए मोदी जी दिखाई दिए, क्योंकि पिछली बार टूटी हुई टांग के साथ ममता बनर्जी ने खेला होवे में फुटबॉल में किक मारी थी। तो इस बार कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जिस तरह का हमारा लोकतंत्र है उसमें ये जो नेता कोई झालमुरी खा रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कुछ कर रहा है, ये ठीक है, ये तो बिल्कुल सही चीज़ है। इससे आम जनता को एक तरह से रिझाने के लिए एंटरटेनमेंट है। गंभीर बात है एसआईआर की वजह से ये पूरा चुनाव इस वक्त जो हो रहा है असामान्य परिस्थितियों में हो रहा है। इस बात को बार बार श्रोताओं को और दर्शकों को याद दिलाना चाहिए, ये सामान्य चुनाव नहीं है। और एसआईआर में पिछली बार जो पोलिंग हुई थी 139 लोगों को, लाखों लोग जो वोटर लिस्ट से हटाए 139 को रिस्टोर किया, और इस बार सिर्फ 1468 लोगों को रिस्टोर किया है। अब यहाँ पर ये देखिए कि जब पुलिस के अफसर दिल्ली यहाँ से यूपी से जाते हैं और वो लोग कैंडिडेट को धमकाते हैं। अजय पाल शर्मा, क्या नाम है, अजय पाल शर्मा नाम है उनका, जो योगी आदित्यनाथ के बहुत करीबी हैं। उनका आप ये हैंडल देख लीजिए सोशल मीडिया का, लगता है कोई हिंदुत्व का कार्यकर्ता आईपीएस अफसर नहीं है। बड़ी चिंता का विषय, मैं रिपोर्टर्स का रुख करूंगी। चिंता का विषय मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ब्यूरोक्रेसी, अगर ब्यूरोक्रेसी किसी भी राजनीतिक दल के दबाव में आकर काम करने के लिए मजबूर है या किसी को प्लीज करने के लिए काम कर रही है, तो ये सच में बहुत चिंता का विषय है। और अगर ब्यूरोक्रेसी के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, तो ये फिर सच में चिंता है।